नमस्कार, मैं अखिल छाबरा। आज आइलैंड न्यूज़ की तरफ से एसोसिएटेड विद एसएनसी न्यूज़। आज हम खड़े हैं अबडीन बाजार के तिरंगा पार्क यहाँ पर, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे अंडमान निकोबार एक्स होम गार्ड्स वालों ने एक धरना प्रदर्शन करा है, जहाँ पर उनकी कुछ मांगे रखी गई है और उन्होंने सरकार के द्वारा वो अपने बात को रखना चाह रहे हैं। और इसी हिसाब से आज हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो कि एक्स होम गार्ड्स रह चुके हैं यहाँ पर, और उनके द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालांकि हमें ये भी पता चला है कि जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं होंगी वो दिन भर धरने पे बैठे रहेंगे और इस धरने का असर वो भूख हड़ताल पे भी तब्दील कर सकते हैं। तो आइए हम मिलते हैं जितने भी यहाँ के एक्स होम गार्ड्स हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी मांगे क्या है। सर, ये आपने आज यहाँ पर आपने धरना प्रदर्शन करा है, तो इसके आपका उद्देश्य क्या है इस चीज का? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है। मैं भी एक्स होमगार्ड हूँ। हम लोग का प्रदर्शन यह है कि हम लोग डिपार्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ज़्यादा हम लोग मांग ये है कि हम लोग जितना भी एक्स होमगार्ड है सबको लेना है। तो हम लोग सब शुरू अभी करीब 4 महीने से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन आजकल करके बोल रहा है। तो हम लोग आज इसीलिए इतना बड़ा तादाद में जमा हुआ है कि हम लोग का जो डिमांड है कि आज तक एडमिशन सिर्फ आजकल करके टाइम दे रहा है, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो हम लोग इसीलिए खड़े हैं कि हम लोग इतना दिन से परेशान है। कोई मतलब हर आदमी बेरोजगार है, हर आदमी बेरोजगार है, किसी के पास में रोजगारी नहीं। अभी जब भी इनके पास जाता है तो आज होएगा कल होएगा करके ही बोल रहे हैं। तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहते हैं, सर हम लोग भी आप लोग का तरह डिपार्टमेंट के साथ में कदम से कदम मिला के काम किया। हर डिपार्टमेंट, पुलिस हो, धूप हो, बारिश हो, हम लोग सब आपको साथ दिया है। कभी कोई में हम लोग कभी नहीं करके नहीं बोला। अब जब ड्यूटी बुलाया, जब आया 24/7 हम लोग भी आप लोग सपोर्ट किया पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में। तो हम लोग के साथ में इतना जाति क्यों हो रहा है? हम लोग यही एक डिमांड है कि अभी हम लोग जितना प्रोटेस्ट करें, जितना भाई लोग सबको यहाँ पर पूरा का पूरा देख लीजिए, आपको पूरा है, सभी एक होमगार्ड है, सभी बेरोजगार है, किसी के पास में कोई रोजी रोटी नहीं है। तो हम लोग यही चाहता है एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई हम लोग को एक चांस दें कि हम लोग किसी के साथ में कोई जाति नहीं करना। हम लोग जितना ही भाई, और मैक्सिमम हम लोग का डिमांड यह है कि जितना भी एक्स होमगार्ड है, तो आप लोग डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना भी पहले जो एक्स होमगार्ड है, जो भी भर्ती आप ले रहे हैं, पहले उनको लेइए। उनके बाद में अगर आपके पास में स्पेस बचता है, जगह बचता है, तो आप न्यू लीजिए, हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मगर फर्स्ट जितना भी एक्स होमगार्ड है, जितना भी प्रोटेस्ट में कर रहे हैं, पहले उनका होना चाहिए। क्योंकि सभी आदमी तकलीफ है तभी उस लोग रोड में उतरा, क्यों किसी के पास में खाने का नहीं है। हर आदमी बेरोजगार है, किसी के पास में रोजगारी नहीं है। अभी हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएंगे? हम लोग आप लोग से ही मांग कर सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता। हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग हम लोग ये एक डिमांड है, ये 3 डिमांड हम लोग रखा है। अगर हम लोग का डिमांड हो सके तो आज आपका इच्छा है, अगर पूरा होता है तो अच्छी बात है। नहीं होने से हम लोग आप लोग जब तक हम लोग डिमांड पूरा नहीं होगा, यहाँ जितना भी भाई लोग बैठा है सब हम लोग इधर ही बैठे रहेगा, शांतिपूर्वक बैठे, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, शांति से। जब तक आपका डिमांड पूरा हम लोग को नहीं मिलेगा कि आप लोग का फेवर में हो गया, तब तक हम लोग यहाँ से उठेगा नहीं। हम लोग कंप्लीट 1 दिन होने दो, 2 दिन होने दो, या 4 दिन होने दो, या हफ्ता भर रहने, तो हम लोग यहीं बैठेगा। तो ये तो आपने एक डिमांड बताई, तो बाकी की और क्या डिमांड्स आपके है? जैसा कि ये बोलने से जितना भी हम लोग डिपार्टमेंट पुलिस के साथ में सब सपोर्ट किया है, तो सभी का भी आदमी को लेना है। और एक डिपार्टमेंट ये है कि अभी इतना जो है बहुत मैक्सिमम आपका 20 मिनिमम आपका एजेड आदमी है। सभी एक तो एज लिमिट खत्म हो गया है, सब डिपार्टमेंट को देने का सारा डिपार्टमेंट हम लोग जितना भी एज हम लोग सरकार को दे दिया। अभी हम लोग पास कोई एज नहीं है कि अगर सरकार से ये कि हम लोग जो एज में है वो एक रिलेक्शन करना है कि सब भाई जितना भी यहाँ हाई प्रोटेस्ट में है, जितना भी है, उनको सबको होना चाहिए एक एज लिमिट। जैसा हम लोग दिया कि भाई आपका डिपार्टमेंट ने दिया है कि 18 to 25 जो दिया, मगर हमारे पास में उस तरह करने से हमारे जितना भी बेरोजगार सब बेरोजगार हो जाएगा। हम लोग एक डिमांड है कि इन लोगों के लिए जितना भी भाई लोग हैं उन लोगों के लिए सबके लिए एक रिलैक्सेशन देना है, एज रिलैक्सेशन देना जरूरी है। और उससे के दूसरे बात और एक क्या है कि जितना भी हम लोग भाई लोग जितना है पहले इनको होना है, जितना भी डिमांड है पहले इनको लेना है। और एक दूसरा मुद्दा ये है, और एक तीसरा मुद्दा कि जितना भी ये सब ऑलरेडी ट्रेनर्स है, कोई न्यू अपॉइंटमेंट नहीं है कि जितना का जितना 9 साल 12 साल 15 साल 6 साल 8 साल 3 साल सभी किया वाला है, तो ऑलरेडी सब ट्रेनर है। तो डिपार्टमेंट से ये एक रिक्वेस्ट है कि हो सके तो एक ट्रेनिंग में जो हम लोग इसमें छूट देना है कि बिना ट्रेनिंग का जो दिए, जैसे कि डिपार्टमेंट से एक बात हो जाता है, उसको फिजिकल दिया है, तो हम लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं कि फिजिकल जो है ये हटाना है। और ऐसा हम लोग कुछ डिमांड, हम लोग ये जो 3 मुद्दा यही है। अभी जैसे कि आपने ये अभी बताया कि एज रिलैक्सेशन की आप बात कर रहे थे, तो उस पे ये है, मेरा ये कहना है कि जैसे पुलिस सर्विसेज हो या आईपीएस सिविल सर्विसेज जितने भी हो, तो उस पे तो एज लिमिट जो है 60 एज ऑफ 60 होता है, उसके बाद रिटायरमेंट होता है। बट यहाँ पर आप लोग रेगुलाइज नहीं हो, तो आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं कि आप लोग को रेगुलाइज करा जाए और आपको मतलब गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करा जाए? नहीं, हम लोग ऐसा कोई डिमांड नहीं कि अब हम लोग कंटिन्यू सर, हम लोग का डिमांड ये है कि अब हम लोग जितना को भी लेते हैं कंटिन्यू सर्विस दे। एक एज लिमिट जो है 60 ईयर से जो 58 ईयर से जो भी है, इनको कंटिन्यू सर्विस देना चाहिए। हमारा ये डिमांड नहीं है कि अब हम लोग परमानेंट करिए,
कि अब हम लोग परमानेंट करके जो सर सारा डिपार्टमेंट हम लोग का कुछ नहीं, हम लोग जितना का सबको रोजी मिलेगा, कंटिन्यू सर्विस रहेगा तो कंटिन्यू जैसे 60 ईयर्स तक एक लिमिटेड है जैसे रिटायरमेंट डेट, वहां तक होने से हम लोग को सबको फायदा है, सभी के लिए वही है। क्योंकि अभी अब आज बोले 3 साल के लिए, 3 साल के बाद निकाला फिर वो बेरोजगार हो जाए, उससे फिर कोई साधन नहीं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है और हमारा जी सबसे भी रिक्वेस्ट है, जितना भी हमारे भाई लोग जो भी अगर आप लेते हैं तो हो सके तो जितना कोशिश है करना, हम लोग के लिए कोशिश करिए कि जितना भी लेते हैं आपको एक 60 एज तक का एक लिमिटेड जो एक सर्विस का जैसे एक लिमिट एज है तब तक हम लोग रखिए। तो अगर यदि ये आपकी बात आज जैसा आपने धरना प्रदर्शन करा है और ऊपर से आपके इतने सारे तादाद में लोग आए हुए, और अगर ये आपकी बात सरकार ने नहीं सुनी तो इसके बाद आप क्या करेंगे? नहीं, हमारे पास सरकार जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेगा। हम लोग यहीं बैठे रहेगा, भले आज 1 दिन होने दो या 4 दिन होने दो, सब हम लोग इधर ही बैठेगा। आप लोग सब एग्री है ना भाई? कोई छोड़ के नहीं है, जब तक परमिशन नहीं मिलेगा हम लोग को नहीं जाएगा। हमारा सबका मांग यही है कि सब हम लोग जब तक आप एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को एक लिखित, हम लोग हर बार बलबली में चला था, बलबली में हम लोग नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी हम लोग जो भी देगा लिखित में दे रहे हैं, जब तक हम लोग लिखित में नहीं मिलेगा हमारे जब तक कोई धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। और हम लोग के बीच में कोई आपसे ये किसी का वो नहीं है कि हम लोग लड़ाई झगड़ा शांतिपूर्वक ही बैठे रहेगा, आपको किसी को डिस्टर्ब नहीं करे। बस हम लोग जो मांगे वो हम लोग शांति से पूर्वक से हम लोग मांगते हैं। शुक्रिया। तो ये थे हमारे अंडमान निकोबार के एक्स होमगार्ड जिन्होंने अपने और अपने साथियों के साथ कुछ डिमांड्स जो रखे थे, और आइए जल्दी देखते हैं कि कब तक सरकार इनकी बात को मान्यता देती है और उनको लिखित में जो है इनको सारे को मान्य करते हैं। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं अखिल छाबड़ा आपके साथ आगे भी पल पल भर की खबरें आपको देता रहूंगा। नमस्कार।